नारायण हरि साथियों। नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो साथियों, चलिए मैं आपके साथ आज फिर मुखातिब हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको जीवन में कैसे ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है या कैसे हम ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं, इस पे हम पुनः फिर एक नए सिरे से चर्चा करेंगे। तो साथियों, इस प्रकृति में दो ही जातियां हैं, तीसरी कोई जाति नहीं है जो क्रियाशील है। एक होता है स्त्री जाति, उनकी बनावट अलग है, और दूसरा होता है पुरुष जाति, इसकी बनावट अलग है। और ये दोनों ही अपने अपने व्यवहारिक और ज्ञान के आधार पे, विवेक के आधार पे, संयम के आधार पे जीवन की गति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और जीवन को ऊर्ध्वगामी भी बनाने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताऊं, स्त्री का क्या मतलब है, समझिए इस बात को। आधा स और त्र इकार, स्त्री। तो स्त्री आधा स स्वामिनी के, स्वामिनी, ये स्त्रियां जो जीवन का सृजन करती हैं, ये तीनों लोकों की, स्त्री का मतलब है तीनों लोक, तीनों लोकों की स्वामिनी होती है। स्त्री में ये प्राकृतिक गुण है। कोई भी स्त्री, चाहे वो पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, आज के ज़माने में इससे कोई मतलब नहीं निकलता। वो इतनी विवेकशील होती है, इतनी विवेकशील होती है प्राकृतिक रूप से, कि वो तीनों लोकों को संभालने की क्षमता रखती है। इसीलिए उसे नारायणी के स्वरूप में देखा जाता है। और पुरुष, पुरुष का क्या मतलब हुआ? पुरुष का मतलब हुआ पुरुषार्थ करने वाला, जीवन में धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष, जिसमें मोक्ष जो है सबसे अंतिम पायदान है जीवन का। इसके लिए हम लोग इस पृथ्वी पे उत्पन्न हुए हैं, अपने अपने पुरुषार्थ को साबित करने के लिए। नारायण ने तीनों लोकों के स्वामिनी के साथ प्राकृतिक ऊर्जा, संयम, विवेक और ज्ञान के साथ प्रयास करके, क्रियाशील करके जीवन में पुरुषार्थ करने के लिए ही भेजा है। चाहे आप जिस क्षेत्र में पुरुषार्थ कीजिए, चाहे आप कर्म से पुरुषार्थ कीजिए तो कर्मवीर कहलाएंगे। अगर आप धर्म के रास्ते पे चल के पुरुषार्थ करेंगे तो आप धर्मवीर कहलाएंगे। अगर आप अर्थ के रास्ते पे चल के पुरुषार्थ करेंगे तो आप अर्थ के मामले में अपने आप को पुरुषार्थ साबित करके प्रकृति को साधन संपन्न बनाएंगे। और लास्टली, अगर आप मोक्ष के रास्ते पे चल के पुरुषार्थ करते हैं तो जन्म जमांतर से जो अनेक
पीढ़ी दर पीढ़ी, या यूँ कहिए कि जीवन में जितनी भी काल चक्र चल रही है, बार बार जन्म लेने की जो क्रिया होती है तरह तरह के योनियों में, इससे आप खुद तो उबरते ही हैं, खुद तो जीवन चक्र से आप छूटते ही हैं। आप अपने साथ ना जाने कितने लोगों का बेड़ा पार कर देते हैं और जीवन चक्र से उनको मुक्त कर देते हैं। तो ये 4 तरह के पुरुषार्थ हैं दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं ना कर्म की बात करूँगा, ना धर्म की बात करूँगा, ना ही मोक्ष की बात करूँगा। मैं बात करूँगा अर्थ के मामले में। आर्थिक रूप से भी संपन्न होना और आर्थिक उन्नति करना जीवन में, यह भी पुरुषार्थ का एक बहुत बड़ा भाग है और जीवन का एक बहुत इम्पोर्टेंट कहिए महत्वपूर्ण क्रिया है। तो आप जीवन में आर्थिक उन्नति कैसे करेंगे, इस पे मैं आज आपके सामने कुछ प्रदर्शित करने जा रहा हूँ। अब जान लीजिए, लोग विकृतियों में फंस जाते हैं क्योंकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। दिक्कतें कहाँ आ रही है? जीवन को आगे बढ़ाने में आर्थिक उन्नति सबसे बड़ी और आज के युग में सबसे ज्वलंत समस्या है आर्थिक उन्नति। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ दृष्टांत दे रहा हूँ, इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। अगर मेरे पास 20 लाख की प्रॉपर्टी है तो, और हम अगर 4 भाई हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? आपस में लड़ जाते हैं और कहते हैं बंटवारा कर लो। नतीजा क्या होता है? परिवार टूट जाता है, ऊर्जा जो एक रूपता में थी वो बिखर जाता है और 5-5 लाख रुपए का स्वामिनी बन के हम लोग आ जाते हैं। तो जो ताकत यूनिटी में थी, वो समझते हैं मैं अलग होकर ज़्यादा विकसित कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जितना ज़्यादा टूटेंगे उतना ही ज़्यादा बिखरेंगे। आप सकारात्मक सोच की ओर बढ़िए। अगर सोर्सेज ऑफ इनकम कम है तो मनुष्य को अपने ज्ञान, संयम, कर्म के माध्यम से सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। आज पूरे संसार में आप देख लीजिए कि लोग क्या कर रहे हैं। एक तरफ एक गोजर होता है, गोजर जिसके कई टांग होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। गोजर का अगर एक टांग किसी कारण से टूट जाता है, फिर भी वो सरपट दौड़ता रहता है, वो उसकी गति रुकती नहीं है। तो आज आर्थिक मामलों में आप सबों को गोजर की भांति बनना पड़ेगा। हम सभी को भी बनना पड़ेगा। मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ उनसे। हम सबों को गोजर की भांति ही बनना पड़ेगा और लोग बन भी रहे हैं, कुछ लोग हैं भी। आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को देख लीजिए, मिल मालिकों को देख लीजिए, सब्जी वाले को देख लीजिए। सब्जी वाला देखिए क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। आलू भी बेचता है, प्याज भी बेचता है, हरी मिर्च भी बेचता है। क्यों? जिस तरह का कस्टमर आएगा उसको सेल से मतलब है। आलू खरीदने वाला आया, आलू दे दिया, बैगन खरीदने वाला बैगन दे दिया, मिर्च खरीदने वाला मिर्च दे दिया। इस तरह करके वो अपने आर्थिक सोर्सेज को बढ़ाता है। आप मार्केट में जाएंगे, देखेंगे कोई एक सिंपल दुकान वाला पान सिगरेट भी बेच रहा है, रिचार्ज भी मोबाइल का कर रहा है, फोटो स्टेट भी कर रहा है और नाना प्रकार की रेलवे का रिजर्वेशन भी कर रहा है, आपके पैसे ट्रांसफ़र भी कर रहा है। ये क्या है? यही है गोजर की स्थिति कि अगर बाय द वे किसी कारण से उनका एक बिजनेस रुक जाता है तो बाकी बिजनेस चलता रहे और उनको दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
आज के टाइम में इंडस्ट्रियलिस्ट भी यही क्रिया कर रहे हैं, मिल मालिक भी यही कर रहे हैं। तो जब सारे लोग, इतने बड़े बड़े लोग, टाटा अंबानी से लेके सारे यही क्रिया कर रहे हैं, तो हम और आप क्यों नहीं करें? सोचने की गल है। तो हम सबों को अपनी आर्थिक उन्नति सेल्फ करनी पड़ेगी, क्योंकि आप शक्तिमान हैं। आज आप बहुत शक्तिमान हैं। मनुष्य में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि वो अपने संकल्प और प्रयास से वो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है। आप अपनी शक्तियों को नहीं जानते हैं, इसीलिए मुझे आपके सामने आना पड़ रहा है और आपको जागृत करने का प्रयास कर रहा हूँ। अतः इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी आर्थिक उन्नति कैसे होगी। तो दोस्तों, आइए अब मुद्दे पे। दोस्तों, आपको नहीं पता है, मैं आपको ये बताऊं कि सन 1912-13 में 1912 नहीं, हाँ ठीक, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, 2013 में, हाँ सन 2013 में एक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। उस सोसाइटी का नाम है ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड है और इसके फाउंडर हैं गुजरात के हीरे के व्यापारी श्री सतीश अग्रवाल जी। इस सोसाइटी के जो वित्त विभाग को मैनेज करते हैं, उनका नाम है मिस्टर आर के सेठी। आर के सेठी वो मशहूर हस्ती हैं जो LIC को घर घर पहुंचाया। LIC से तो आप लोग परिचित होंगे। आज LIC को मार्केटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आर के सेठी साहब ने उसके पॉलिसीज़ को और LIC को इतनी मजबूती प्रदान कर दी है कि वो सारी दुनिया, सारे हिंदुस्तान में ऑलरेडी वो अपना पांव जमा चुका है। तो वही आर के सेठी 54 देशों के वित्त मंत्रालय के वो काउंसलर हैं। यानी 54 देश, पूरे विश्व में 54 देश उनको एक वित्तीय सलाहकार के रूप में मान्यता प्रदान किया है। लेकिन वो आर के सेठी हमारे ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को 90% योगदान दे रहे हैं। और आज के डेट में ये सोसाइटी 5 स्टेट में काम कर रही है, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग नाम से काम कर रही है। मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली में काम कर रही है, ये हरियाणा में काम कर रही है, ये आसाम में काम कर रही है, ये बंगाल में काम कर रही है, ये झारखंड और बिहार में काम कर रही है। पंजाब में अभी नहीं काम कर रही है। उसकी एक ख़ास वजह है, यहाँ हमारे पंजाब में इसकी कोई ऑफिस नहीं है। अगर कुछ लोग बिजनेस कर भी रहे हैं तो किसी और माध्यम से, यानी बिहार के रास्ते या बंगाल के रास्ते या आसाम के रास्ते, मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट की परमिशन है, मोस्टली हरियाणा के रास्ते से कर रहे हैं। तो हरियाणा में चूँकि ऑलरेडी NOC मिला हुआ है, परमिशन मिला हुआ है गवर्नमेंट से, इसलिए हरियाणा नज़दीक में है अपने पंजाब से, तो वहाँ से बिजनेस काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश है। तो इसमें होता क्या है, अब ये सरकार जो है
मोदी सरकार अपनी बहुत सारी स्कीमें इस ह्यूमन वेलफेयर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया कर रही है। कुछ स्कीमें मैं आपको गिना देता हूं, जैसे आयुष्मान भारत या सुकन्या वगैरह। इस तरह की बहुत सारी 10-12 ऐसी स्कीमें हैं जो ह्यूमन के तहत चल रही है और मोदी सरकार ने इसको हैंड ओवर किया हुआ है। तो दोस्तों, सन 2013 से लेके सन 2022 तक अभी ये सोसाइटी इस लेवल पे आ गई है कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुंच गई है, यानी वर्ल्ड में भी मार्केटिंग कर रही है। अब आप कहेंगे कि ऐसी ऐसी बहुत सी नॉन बैंकिंग हमारे भारत में आए और लोगों का पैसा लेके उड़ गए, चंपत हो गए। लेकिन आपको मैं बता दूं, यह एक सोसाइटी है। सोसाइटी कई तरह के होते हैं। पंचायत लेवल पे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, स्टेट लेवल पे भी होते हैं और कंट्री लेवल पे भी होते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी होते हैं। तो ये सोसाइटी जो है आरबीआई से रजिस्टर्ड होने की मान्यता ज़रूरत ही नहीं है। ये सोसाइटी चूँकि कृषि मंत्रालय से कंडक्ट होता है डायरेक्ट, इसलिए ये आरबीआई इसके नीचे है, यानी हमें आरबीआई से जुड़ने का कोई लोड नहीं है। और नंबर दूसरा, इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग जो है कृषि मंत्रालय या भारत सरकार का वित्त विभाग करता है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये सन 2012-13 से लेके आज तक लगभग 45 लाख लोगों से भी ज़्यादा, 45,52,000 ऐसे समथिंग लोगों से भी प्लस में इसके कार्यकर्ता हो चुके हैं, जो चाहे पार्ट टाइम के रूप में, चाहे अपने जीवन के कैरियर के रूप में इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, जगह जगह मैं कॉन्फ्रेंस में गया था, ह्यूमन वेलफेयर के माध्यम से मैंने पाया कि जो लोग सब्जी बेचते थे, आज क्योंकि पढ़े लिखे थे, आज वो फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं अपने अचीवमेंट के, अपने एफर्ट्स के बाद। तो ऐसे ऐसे कितने लाखपति बन गए, कितने करोड़पति बन गए, सिर्फ इस ह्यूमन के सिस्टम के साथ काम करके। तो साथियों, आपको मैं बताऊं, बगल में हरियाणा है। हरियाणा में कम से कम 700 फॉर्च्यूनर बांटे गए हैं, यानी 700 कैंडिडेट ऐसे बन गए जिन्होंने करोड़ों का बिजनेस करके, जिनकी मंथली इनकम कई लाख में आती है, वो आज फॉर्च्यूनर अचीवर बन गए हैं। कुछ लोग अल्टो कार के अचीवर बन गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको बंगला अचीवर बन गए हैं। और जगह जगह विदेशों में, चाहे देश में, कहीं भी जब कॉन्फ्रेंस होता है तो अपने कार्यकर्ताओं को बाई प्लेन, बाई ट्रेन, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाने की सुविधा प्राप्त होती है, ठहरने की सुविधा प्राप्त होती है, लंच डिनर भी होते हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दिया जाता है। अभी हाल फिलहाल में बैंकॉक में प्रोग्राम हुआ था जिसमें हिंदुस्तान से 3200 कार्यकर्ता गए थे। तो साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ह्यूमन वेलफेयर है ये करता क्या है। ये बिल्कुल एलआईसी के तहत, जैसे एलआईसी अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान बेचती है, उसी तरह से ये भी इन्वेस्टमेंट प्लान बेचती है। इन्वेस्टमेंट प्लान डेली डिपॉजिट का भी है, मंथली डिपॉजिट का भी है, यानी आरडी भी है, फिक्स्ड डिपॉजिट भी है, एजुकेशन प्लान भी है और नाना प्रकार के प्लान्स हैं, जो प्लान में जब आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा।
तो इस प्लान को बेचने से उनको तो बेनिफिट होता ही है जो प्लान खरीदते हैं, साथ में गवर्नमेंट को भी फायदा होता है, कंपनी को भी फायदा होता है। अब कहेंगे फायदा कैसे होता है? फायदा इसलिए होता है कि जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं, सोसाइटी इस पैसे से विदेशों में एनर्जी या मिनरल्स या माइंस परचेज करती है, और उस माइंस के द्वारा या उस एनर्जी सेक्टर के द्वारा जो चीज़ ये तैयार करता है, ये फिर कंट्री वाइड बेचता है। नतीजा क्या होता है, हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, इनको बहुत कई गुना मुनाफा ज़्यादा होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई माइंस खरीद लिया ऑस्ट्रेलिया में, उस माइंस को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को तो दे दिया पैसा माइंस के अगेंस्ट में, और उस माइंस को निकाल के फिर जिस देश में उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उसको सेल आउट कर देता है। नतीजा है इनको मुँह मांगा दाम मिलता है। और यही वजह है कि जब इनको ज़्यादा मुनाफा होता है तो उस पैसे से ये अपने देश में जो इन्वेस्ट किए हुए होते हैं, आरडी के रूप में, चाहे फिक्स डिपॉजिट के रूप में, चाहे किसी प्लान के रूप में, इनको देने में कोई दिक्कत नहीं होती है और ये दे जाते हैं, टाइमली दे जाते हैं, इन्फॉर्म करके देते हैं। अभी तक कोई शिकायत नहीं मिल रही है। दूसरी चीज़, ये बैंकों से, हमारे जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, इनसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। बैंक आज की दुनिया में फिक्स डिपॉजिट में 10 वर्षों में दुगना करती है, और ये सोसाइटी आपके पैसे को मात्र 8 वर्षों में दुगना करके आपको वापस करती है। पिछले साल तक 6 वर्ष में कर रही थी, वो मैं जानता हूँ। तो पिछले साल तक ये 6, लेकिन नई जो पॉलिसी चेंज हुई फिर बाद में, तो इस सोसाइटी ने जो नया प्लान आया है, आपके द्वारा फिक्स किए गए पैसे को 8 साल में दुगना करके आपको दे रही है। लिहाजा पब्लिक का झुकाव इस सेक्टर में ज़्यादा हो रहा है, और चूँकि ये सोसाइटी है और कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, इसलिए नॉन टैक्सेबल है। अगर आप लाखों रुपया का इनकम आपको रिटर्निंग आ रहा है तो इसमें गवर्नमेंट को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, मैं आपको बताऊं, मैं भी इसके साथ जुड़ा हुआ हूं, हमारा पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, पुत्र और पत्नी भी जुड़ी हुई है। अतः मैं आप सबों को सोर्सेज ऑफ इनकम डेवलप करने के लिए इस सोसाइटी के तहत आप अपने, चाहे आप कोई भी क्रिया कर रहे हो, चाहे आप दुकान चला रहे हो, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप छोटी मोटी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, मैं क्रिया बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। हम ऐसे आपके जीवन को, क्योंकि आपको आर्थिक उन्नति चाहिए, तो आर्थिक उन्नति तो तभी होगा जब सोर्सेज ऑफ इनकम आप डेवलप करेंगे। तो मैं आप लोगों को इस संस्था के तहत, इस सोसाइटी के तहत जुड़ के एक कार्यकर्ता के रूप में, पार्ट टाइम वर्कर के रूप में या कैरियर के रूप में, दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। आप काम कर सकते हैं और आप अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। तो साथियों, अब आप कहेंगे कि इसकी प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया ये है कि आपको सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। ये 3 अति आवश्यक है, क्योंकि ये क्रिया मार्केट में घूमकर नहीं होती है, ये आप ऑनलाइन घर बैठे सारी क्रियाएं कर सकते हैं। अगर आपके पास स्मार्टफोन होगा तभी आप हर तरह की क्रिया कर सकते हैं। इसकी मार्केटिंग फ़ोन के माध्यम से ज़्यादा आसान है, और ट्रांजैक्शन चाहे कम्युनिकेशन
ये सब ज़्यादा आसान है। तो ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। जब ये 3 चीज़ आपके पास है तो आपको मात्र 1500 रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा इनिशियली। उसके बाद जीवन में कोई इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 500 रुपया जो इन्वेस्ट करना पड़ता है वो स्टेशनरी के लिए, जैसे कोई ब्रोचर मंगाना हुआ या कोई लिटरेचर आपको दिया जाएगा इस सोसाइटी के तरफ से, तो उसकी कॉस्टिंग पे करनी पड़ती है। दूसरा, एक 1000 रुपये का एक आरडी अपने नाम से खुलवाना पड़ेगा, कम से कम 1 साल के लिए। इससे क्या होगा कि आपको मान्यता मिल जाएगी सीपी के रूप में काम करने के लिए। यानी आप कोई भी पॉलिसी बेच सकते हैं, कोई भी पॉलिसी कहीं भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप अपना काम स्वतंत्र रूप से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आरडी कराना मस्ट है, हम लोगों ने भी कराया हुआ है। एक आरडी चाहे 1000 रुपये का ही मंथली क्यों नहीं हो जाए, फिर भी कराना है, या 500 रुपये का ही क्यों नहीं कराएं, लेकिन कराना है। जिसकी जितनी क्षमता है, कोई 5000 का भी कराता है, कोई 10,000 का भी कराता है, कोई लाखों में भी है। तो ये अपनी क्षमता के ऊपर लोग आरडी या फिक्स डिपॉजिट कराते हैं। फिक्स डिपॉजिट में एक दिक्कत यह है कि वन टाइम आपको रिटर्निंग मिलेगा, लेकिन जब आप आरडी खोलेंगे किसी का तो आपको मंथली इनकम उससे बनता रहेगा 1 साल तक। फिर नए आरडी खुलते रहेंगे, फिर उसका जुड़ता रहेगा। ये सब सारी प्रक्रियाएं हैं। तो अंत में मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, और आपको अगर यह आर्थिक उन्नति का रास्ता समझ में आता है या आप इसको पसंद करते हैं, तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें भेजने का प्रयास कीजिए। चाहे फेसबुक के माध्यम से, मेरे पेज चलते हैं आज का विचार और ज्ञान गंगा, उसके माध्यम से, या यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में आकर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमको दीजिए। मैं आपसे संपर्क करूंगा, और बाकी कैसे क्या करना है ये सब हम पर्सनल डिस्कशन में आपको डिस्क्लोज करेंगे। अभी मैं इस सोसाइटी के तहत जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखा हूँ कि आप इस सोसाइटी के तहत जुड़ के कर मुक्त इनकम आप प्राप्त कर सकते हैं और अपने पारिवारिक जीवन को सुंदर और सुदृढ़ बना सकते हैं, जीवन के नए आयाम खोल सकते हैं और आर्थिक उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। लेकिन हमारा प्रयास है कि इस मानव जागृति मंच से हम आपको नई नई जानकारियां दें और आपको सभी तरह से, यानी कर्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सर्वांगीण विकास का, जीवन के सर्वांगीण विकास का रास्ता आपको हम देते रहेंगे। नारायण हरि। तो इसे साथियों में बांटें, सब्सक्राइब भी करें। मैं आपके जीवन के लिए समर्पित हूँ और आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूँगा। नारायण हरि।